हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड द फ्रेमवर्क। Libraries and the frameworks are both tools used in the software development to streamline the process of building the applications। ठीक है, दोनों के दोनों ही यूज होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी का काम क्या है और फ्रेमवर्क का क्या काम है। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, पहले से ही कुछ हमारे पास प्री रिटन डिफाइन है दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज और द फीचर्स। जब भी हम कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं उसे कुछ प्री रिटन कोड्स हैं जिसको हमें यूज करना है और एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। डेवलपर्स कैन यूज लाइब्रेरीज बाय इंक्लूडिंग देम इन देयर प्रोजेक्ट्स। हम क्या करते हैं, हर बार लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इन देयर प्रोजेक्ट्स एंड कॉलिंग देयर फंक्शंस और क्लासेस टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, libraries are usually designed to be modular, allowing developers to pick and choose the components they need फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। मतलब वही है कि वो डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि हम कहीं पे भी जिस जगह भी चाहें उस जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है लाइब्रेरीज की। एक तो पहला है कंट्रोल फ्लो। इन अ लाइब्रेरी डेवलपर्स रिटेन मोर कंट्रोल ओवर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ देयर एप्लीकेशन। दे डिसाइड व्हेन हाउ टू यूज अ लाइब्रेरी कंपोनेंट्स। ठीक है, सपोज मान लो कि आप किसी भी रिएक्ट का कोई कंपोनेंट लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है, npm को कोई पैकेज ही इंस्टॉल किया है और हम उसको यूज इंपोर्ट करके कहीं पे भी क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं व्हेन हाउ टू यूज अ लाइब्रेरी कंपोनेंट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। Libraries offer greater flexibility as the developers can integrate them into existing projects without necessarily following a specific architecture or design pattern। ठीक है ना, जब चाहे जैसे चाहे हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी को। साइज टेंड टू बी स्मॉलर इन साइज, मतलब कि उस लाइब्रेरी का जो साइज होगा वो बहुत ही कम होता है बिकॉज वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रही है। एग्जांपल्स है जैसे लोडाश की लाइब्रेरी है, हमने उसको लोडाश npm आई करके लोडाश को ऐड किया और उस पर उससे जो भी मैनिपुलेशन कराना चाहे जहाँ भी चाहे वो हम क्या करते हैं, वहाँ से करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो और उसका जो क्या कहते हैं हमारे लाइब्रेरी का साइज है वो भी स्मॉल होता है और जो फंक्शनैलिटी उसको दी गई है वही वो परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क जो है वो क्या होता है कि इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस। It includes a set of tools, libraries, conventions that guide developers in designing and structuring their applications. Frameworks often dictate the architecture or overall flow of the application और स्पेसिफिक डिजाइन पैटर्न। अब देख लो कि जैसे कि हमारे पास एंगुलर है, एक फ्रेमवर्क है। जब भी कोई फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो बहुत चीज़ें सोच समझ के बनाई जाती हैं कि उसमें कैशिंग कैसे इम्प्लीमेंट होगी। कुछ पहले से ही इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है, टूल्स होती है जिसको हमें यूज़ करना होता है, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर को फॉलो करना होता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो उसकी परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ऐसे कैसे होती है। मतलब इसीलिए तो जो फ्रेमवर्क है, जैसे कि सपोज मान लो एंगुलर फ्रेमवर्क है तो उसका प्रॉपर आर्किटेक्चर है कि आपको पहले कंपोनेंट्स पर कहाँ बनाने हैं, आपको टेस्ट फाइल कहाँ बनानी है, आपको सर्विस फाइल कहाँ बनानी है। ठीक है, वहाँ आपको इनबिल्ट लाइब्रेरीज किस तरीके से यूज करनी है, आपको पिकर यूज करना है या फिर आपको पाइप यूज करना है। तो इनबिल्ट कुछ फंक्शंस है जो हम यूज करते हैं उसमें। अगर हम उसके लिए कोई और पैकेज यूज करें तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जब फ्रेमवर्क में ऑलरेडी हर चीज़ डिफाइन कर रखी है हर चीज़ को करने के लिए, उससे क्या होगा कि आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमाइजेशन वो बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, अगर आप वही चीज़ जो उसके डिज़ाइन पैटर्न आप यूज़ करो, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो बहुत ही इश्यूज आ जाते हैं उसमें। ठीक है, की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। Control flow in a framework, developers give us some control over the application structure in exchange of the guidance and predefined patterns. Convention over configurations. Frameworks often follow the principle of convention over configuration, meaning they provide default configuration and design patterns that developers should follow for the best results। मतलब कुछ उसका डिफाइंड डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। Abstraction. Frameworks abstract many common tasks, simplifying the development process by handling the tasks like routing, database interaction and more। मतलब पहले से ही उसमें सब कुछ होता है कि राउटिंग कैसे करनी है, डाटाबेस इंट्रैक्शन कैसे करना है, वो पहले से ही होता है सब कुछ। साइज। फ्रेमवर्क टेंड्स टू बी लार्जर देन लाइब्रेरी। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रेमवर्क्स में जो होता है लार्जर देन लाइब्रेरीज होता है ड्यू टू द कॉम्प्रहेंसिव फीचर्स टूल्स दे प्रोवाइड। ठीक है, एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, हम तो एंगुलर का ही एग्जांपल लेंगे।
फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द डायनामिक वेब एप्लीकेशंस. ठीक है. A framework is a set of pre-written code that provides a structure developing software applications. A library, on the other hand, is a collection of pre-written code that can be used for perform the specific task. ठीक है. अब फ्रेमवर्क में भी क्या होता है कि क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्री रिटर्न कोड होता है. ठीक है. सपोज मान लो एंगलोर के अंदर मैंने पाइप यूज करनी है, तो उसका पहले से ही होता है कि ये इंपोर्ट करना है, ये चीज को यूज करना है, इसको हम सर्विस में डालेंगे और इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, बट वहाँ पे क्या होता है, दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. और लाइब्रेरी में मेन हो गया आपके पास इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप लाइब्रेरी क्या करते हो, यूज करते हो और उसको अपना प्रोजेक्ट में यूज करके उस जो भी आपका टास्क है उसको इम्प्लीमेंट करते हो. ठीक है. तो ये था हमारा डिफरेंस, जो एक मोटा मोटा सा डिफरेंस यही है कि फ्रेमवर्क जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न डिजाइन को फॉलो करता है, स्पेसिफिक डिजाइन पैटर्न को, बट लेकिन लाइब्रेरी जो है वो ऐसा नहीं करती है. ठीक है. उसके पास प्री रिटन कोड है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो आप यूज करते हो और जो आप टास्क परफॉर्म करते हो उसकी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करती है. ठीक है. तो ये था हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड द फ्रेमवर्क. इसमें कोई डाउट है, अगर कोई पॉइंट मैंने नहीं बताया, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.